यह कोई साधारण सी कथा नहीं है कि आपने यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी। ये पवित्र वो शिव महापुराण की कथा है जो एक बार अपनी जिंदगी में उतार लेता है, जो एक बार अपने जीवन में उतार लेता है तो संपूर्ण जीवन का सुख वो प्राप्त कर लेता है। और यहां जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को केवल कथा जैसी ना लें। ये केवल कथा नहीं है, पूरे 7 दिन आपको परीक्षा भी देना है और पूरे 7 दिन की परीक्षा में शिव जी की कृपा से पास भी होना है। ये कोई साधारण सा कोई विषय नहीं है, साधारण सा कोई प्रसंग नहीं है जिसको सुना और अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। ये वो प्रसंग है जिसमें आप भगवान शिव से अपने मन की बात कर सकते। अपने हृदय से भगवान शंकर को आप क्या कहना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शिव से आप किस तरह से बातचीत करना चाहेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह में, 21,600 श्वास रोज निकलती है प्रतिदिन। और 21,600 श्वास में से आपने कितनी श्वास शिव को दी? कितनी श्वास आप भगवान शंकर को समर्पित करें? 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कितने रोम छिद्र तक ये शिव महापुराण की कथा पहुंची है कि आपके ऊपर निर्भर करता है। आए, बैठे, कथा सुनी और चल दिए घर की ओर। नहीं, सारी पुराणों के होने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है। श्री रामचरितमानस होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है। विष्णु पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बढ़ता है। अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, जितनी भी पुराण हैं, सारी पुराण होती है, उनके विराम पर प्रसाद का वितरण होता है। केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसके विराम पर प्रसाद का वितरण नहीं होता, बल्कि प्रसाद देने वाला स्वयं शिव घर जाकर देता है। स्वयं शिव देते हैं। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ देकर भेज दें। समिति की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको कुछ देकर यहां से भेज दे। पर इतना विश्वास जरूर है, जो भी शिव महापुराण की कथा में आया और जिसने भी दिल से इस कथा को श्रवण करा, दिल से बाबा को प्रार्थना करी, उसका प्रसाद उसके घर में 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ जरूर देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छिड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन शंभू मैं तेरी पतन हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छिड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन शंभू मैं तेरी पतन। ये 24,000 श्लोक का एक समुद्र, इसमें शिव नाम का एक मोती है। अब समुद्र के किनारे पर घूमने वाले और समुद्र के तट पर जाने वाले बहुत सारे होते हैं। सब तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं और वहां की हवा का आनंद लेते हैं। अब शिव महापुराण के श्रोता कैसे होते हैं उसको समझिए। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं, समुद्र की जो हवा चलती है उसका आनंद लेते हैं। कुछ समुद्र के किनारे चलते हैं तो समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की लहरों के साथ साथ समुद्र के जल में उतरते हैं और समुद्र के जल में स्नान कर कर आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के पानी में अंदर की तरफ जाते हैं लहरों से और वहां गोता लगाते हैं, नहाते हैं, बाहर आते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र के बीच में जाकर ऐसा गोता लगाते हैं कि नीचे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम समुद्र के नीचे थल में पहुंच जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं और उस मोती को अपने जीवन में धारण करते हैं। अब भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, भीलवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर, इस सुंदर कथा स्थल पर, इस पंडाल में आपको देखना है कि आप कौन से समुद्र के किनारे घूमने वाले हैं। ये 24,000 श्लोक का जो ये समुद्र है शिव महापुराण, इसमें शिव नाम का मोती, शिव रूपी मोती बिल्कुल अंदर बसा हुआ। कुछ लोग आएंगे, घूमेंगे, बहुत जोरदार कथा चल रही है, हवा का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। कितनी भीड़, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। आशीष आज नहीं जा रही है, समुद्र की लहरों का आनंद लें। कुछ ऐसे रहेंगे जो समुद्र के जल में जाकर गोता लगाकर स्नान कर कर आएंगे, अर्थात बैठेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। कोई बहुत कम लोग होते हैं जो समुद्र के जल के अंदर गोता लगाकर कहां तक जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिव महापुराण की कथा में बैठकर 7 दिन भगवान शंकर से अपना मन लगाकर, शिव जी से अपना दिल लगाकर, शंकर को अपनी मन की बात कहकर शिव को ही मोती के रूप में लेकर आएंगे और अपनी जिंदगी को सार्थक कर देंगे। कुछ
कुछ लोग। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र में से कुछ रोम छिद्र ऐसे होते हैं जिन रोम छिद्रों में राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम समाहित होता है। 21,600 श्वासों में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जिनमें भगवान का नाम समाहित होता है। सभी श्वास एक जैसी नहीं है। सभी श्वास में भगवान का नाम नहीं होगा, पर कुछ श्वास, 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती है जिसमें भगवान का नाम समाहित। इक्कीस 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती हैं जो भगवान के नाम के स्मरण में डूबी रहती है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी भोले मेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी। तो जीवन की ये संपूर्ण व्यवस्थाओं, जितनी भी श्वास है, उन श्वासों में से यदि कुछ श्वास भी भगवान शिव के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, मां आद्य शक्ति जगत जननी के उच्चारण में, शिव नाम में डूब जाए तो समझना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो। कितनी सुंदर बात कही है तुमरुका जी ने माता चंचुला देवी से। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, ये चित्त, ये मन, ये आत्मा इस जीवन को सबसे ज्यादा शांति अगर मिलेगी तो केवल 2 जगह मिलेगी। एक, बच्चा जब तक मां की गोद में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, और दूसरा, संसार का मनुष्य जब तक शिव की शरण में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, अन्यथा उसकी शांति सब समाप्त हो जाती है। आप जब तक भगवान शंकर के चरणों में हैं, आप जब तक शिव की शरणागति में हैं, जीवन का सारा सुख आपका है। जीवन का सारा आनंद आपका है, और आप महसूस करेंगे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में आप जब तक कथा के पंडाल में बैठे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कर रहे हैं, आपको ये महसूस होगा कि मैंने अपने हृदय की जो बातें थी, मेरे हृदय की जो बात थी, मेरे दिल की जो बात थी, मैंने सब शिव को कह दी। अब मैं भीतर से एकदम हल्की हो गई, अब मैं भीतर से एकदम हल्का हो गया। क्यों?
आज के जमाने में दुनिया के लोग बहुत दूर दूर जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं वहां जा रहा हूं दर्शन करने के लिए, मैं तीर्थ जा रहा हूं, मैं ज्योतिर्लिंग जा रहा हूं। बहुत दूर दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हो सकता है कि थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़े मन में थोड़ी सी शांति प्राप्त हो जाए। घर से दूर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि थोड़ी सी शांति मिल जाए। पर ईमानदारी से बोलो, घर के बाहर जाने पर भी शांति का अनुभव नहीं होता। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान उमा और महेश से हुई। संपूर्ण जगत में जितना भी माहेश्वरी समाज दिखता है वो सारा के सारा भगवान महेश और माता उमा की देन है। एक प्रसंग स्कंद पुराण का उमा और महेश का आता है। भगवान शिव की 51 शादियों में से एक शादी का प्रसंग है भगवान महेश और उमा के विवाह का। शिव जी की जो 51 शादियां हुई हैं, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंधा, उमा, महागौरी, कालरात्रि, धुमेश्वरी, कमला, मातंगी, बगला, ऐसी जो शिव जी की अर्धांगिनियों के रूप में जो मां विराजमान हुई, तो उसमें एक नाम आता है माता उमा का, जो भगवान महेश से विवाह हुआ, भगवान शिव से विवाह। और बड़ा सुंदर प्रसंग भीलवाड़ा नगर से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। उमा महेश की इस पवित्र आनंदमय लीला से कथा की शुरुआत करते। माता उमा आज भगवान महेश के पास में हिमालय के शिखर पर बैठी हुई। शिव भी सुंदर दिख रहे हैं, भगवान महेश भी, और माता उमा भी बड़ी सुंदर। दोनों की दिव्य छटा। कहते हैं भगवान शंकर के 51 विवाह में से भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह, भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह प्रसंग है, उन दोनों की झांकी का दर्शन करने के लिए, उन दोनों के स्वरूप का दर्शन करने के लिए अप्सराएं प्रतिदिन हिमालय पर, प्रतिदिन अप्सराएं आती थी। क्यों? क्योंकि दोनों की झांकी बड़ी सुंदर थी, दोनों का स्वरूप बड़ा सुंदर था। भगवान महेश माँ उमा के साथ में हिमालय पर विराजमान है, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, बड़ी सुंदर उनकी झांकी है, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप बना हुआ है, बड़ा सुंदर। तभी कुछ देर बाद माता उमा भगवान श्री महेश के पास आई। कुछ कार्य से चली गई और जाने के बाद में भगवान श्री महेश के पास में आई और भगवान श्री महेश के पास आकर उनके चरणों को नमन करा, भगवान श्री महेश को प्रणाम किया। और माता उमा ने भगवान श्री महेश को प्रणाम कर कर, नमन कर कर प्रार्थना करी कि मुझे आपके साथ एक खेल खेलना, जो संपूर्ण जगत के हित का खेल है।
और वो खेल कोई साधारण नहीं होगा जो स्वयं भगवान शंकर, भगवान महेश, मां उमा के साथ में खेल रहे हैं। वो खेल कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरे भगवान श्री राम जी ने बाल्यावस्था में जितने खेल खेले वो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए खेले। मेरे भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में जितने भी खेल खेले वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए खेले। और मेरे भगवान शंकर ने भी माता पार्वती के साथ, माता सती के साथ, माता उमा के साथ, मां कात्यायनी के साथ, मां कुष्मांडा के साथ, मां स्कंदा के साथ जितने भी खेल भगवान शिव खेलते हैं वो पूरे विश्व के कल्याण के, जगत के कल्याण। शिव की, भीलवाड़ा वाले थोड़ा ध्यान देना, शिव की कोई भी लीला अगर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ शिव जनमानस का कल्याण करने वाले होते हैं, तो ही वो लीला होती है, नहीं तो शिव की लीला होती ही नहीं। अगर भीलवाड़ा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भीलवाड़ा में यदि भगवान शंकर की यह पवित्र कथा 7 दिन की आई है, अगर 7 दिन की कथा भीलवाड़ा नगर में यदि पहुंची है और आप सब जो लाखों की संख्या में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं, आपकी झोली भरना चाहते हैं। तो आप बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा शिव भक्त तो इसलिए नहीं आते, और भीलवाड़ा के भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विचार करेंगे इतनी भीड़ में कैसे जाऊं, इतनी भीड़ में कैसे, भीड़ बहुत, गाड़ी पार्किंग में लगाना पड़ेगी, पैदल पैदल जाना पड़ेगा, इतनी दूर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले तो अपने दिमाग से एक बात निकाल दो, शिव महापुराण की कथा सुनने आओ तो आगे की जगह देखने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आओ तो ये सोचकर आओ कि जहां बैठूंगी मुझे मेरा महादेव मिलेगा, तो कथा में आओ, नहीं तो। और तुम्हारी कितनी भी पहचानो, कितने भी वीआईपी से पहचानो, तो भी शिव पुराण के दरवाजे पर आकर ये मत कहो कि तू मुझे जानता नहीं है। ये नहीं जानता चलेगा, वो जानता। इसलिए वो एक कहते हो रोडों पर लिखा रहता है, निगाह हटी, बोलो बोलो, निगाह हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए थोड़ा सावधानी रखना बहुत। कथा सुनने के लिए आए हो, मतलब ये नहीं रखना कि मेरे को कहाँ बैठना है, आगे जगह नहीं मिल रही, मेरी इतनी पहचान है, इतना मैं जानती हूं, इतना मैं जानता हूं। कोई महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी से पूछे, कथा चालू होने के 1 महीना 2 महीना पहले से महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज का मोबाइल चेक कर लेना, दे फोन, हमारे लिए कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी। कभी कभी तुम बाबूगिरी महाराज जी ने भी मोबाइल बंद कर दिया होगा, किसको जवाब दे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह। अरे भैया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये
दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, त्रिशूल वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके अधीन होकर चलते हैं। जहां बिठाएगा बैठेंगे, जैसा सुनाएगा सुनेंगे, जैसा खिलाएगा खाएंगे, जैसा रखेगा रवाएंगे। और 7 दिन उसी की शरणागति में, उसी का भजन कर कर, जैसे दुनिया के लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, वैसे ही शिव का भक्त अपना कल्पवास, अपने जीवन का क्लेश मिटाने के लिए 7 दिन शिव महापुराण के पंडाल में आकर विश्राम करता है। विश्राम, और वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं हो सकता। शिव का भक्त कभी साधारण नहीं होता। उसकी वाणी में, उसके विचारों में, उसकी सोच में, उसके बोलने में, उसके श्रवण में, उसकी रोमावली में, उसकी 21,600 श्वासों में स्वयं शिव समाया होता है, तो ही वो शिव पुराण की कथा में और शिवालय आ पाता है। जितने भी शिव भक्त बैठे हैं, अगर आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये सोचकर मत जाना कि अनीता जा रही है, कि सुनीता जा रही है, कि ललिता जा रही है, कि कमलेश जा रहा है, कि विमलेश जा रहा है, कि मुन्ना जा रहा है, कि पप्पू जा रहा है, कि धीरेन जा रहा है, कि विजय जा रहा है, कि विमल जा रहा है, कि आशीष जा रहा है, कि प्रदीप जा रहा है। ना ना ना, ये सोचकर तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने मत जाना। तुम ये सोचकर जाना कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ा ले। खुद शिव पुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस वर्णन करती है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता, सब हार चुके थे, तब किसी ने विवेक दिया, शिव जी की साधना करो, शंकर भगवान से प्रार्थना करो। तब किसी ने उपदेश दिया, शिव की साधना करो, शंकर भगवान का भजन करो, शिव को 1 लोटा दो। और 1 लोटा जल जैसे ही राम जी ने चढ़ाया, वो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल मेरे राम जी ने चढ़ाया, लंका का राज्य मिल जाता है। 1 लोटा जल मेरे भगवान कृष्ण चढ़ाते हैं, जिनकी 16,108 रानियां, 16,108 रानियां होने के बाद भी, 16,108 रानियां होने के बाद भी जिनके घर संतान नहीं थी, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर 1-1 रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शंकर जी को जल चढ़ाया है, शिव का अभिषेक किया है, पार्थिव लिंग का पूजन किया। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर दे दिए, तुम्हारी 1-1 रानी से 11-11 संतान होगी। तब 10 छोरा 1 छोरी 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए। वो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। राम जी ने जल चढ़ाया, लंका का राज्य, लंका। और केवल यहीं तक नहीं है, केवल यहीं तक नहीं है, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, काल भैरव ने सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी के सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के चारों मुख नेत्रों से नीर बहने लगे। शिव ने कहा, क्यों चिंता करता,
क्यों चिंता? साधना करी शिव जी की, शिव ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, वर दिया ब्रह्मा जी को। किसको नहीं दिया? वो कहते हैं कि शिव की शरणागति जो दिल से ग्रहण कर लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। सार्थक। एक लड़के ने भीलवाड़ा व्यासपीठ का पहला पत्र, एक लड़के ने अपने परिवार वालों से कह दिया था कि मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं एमबीबीएस कैसे। घर के लोगों ने कह दिया कि शिव पर भरोसा कर, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं और शिव को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। लोग हंसेंगे नहीं? घर के लोगों ने कहा दुनिया हंसती हो तो हंसे, पर शिव के सिवा कोई पार नहीं कर सकता। उस लड़के ने भरोसा करा। मेरा नाम मंजू साहू, पिता शंकर लाल जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। उसने अपने पत्र में लिखा है, एलईडियां चल रही, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहे। क्यों? डिवाइस नहीं है तो उनको बोलो डिवाइस लगाए। अच्छा, एलईडी वालों से निवेदन है कि आप डिवाइस वगैरह लगाकर इन पत्रों को यहाँ की एलईडियों पर भी चलाएं, जिससे सब पढ़ें पत्र। अभी आस्था पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी ने लिखा है शिव का अर्थ विश्वास। जिसने पत्र लिखा है कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। शंभू आ जाइए, आ जाओ। भीलवाड़ा का सबसे पहला पत्र है आपका। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको बहुत बहुत। शिव का अर्थ है विश्वास। का अर्थ है विश्वास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व का क्या बखान करूं, कुबेर भंडारी का क्या बखान करूं, उनकी कृपा मेरे शब्दों में नहीं है। मैं मंजू साहू, मेरा भतीजा राहुल साहू जो एमबीबीएस डॉक्टर की तैयारी कर रहा था झालावाड़, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गए। लड़के ने कह दिया था कि ये मेरा लास्ट है। हमने कहा कि तू राहुल एक काम कर, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। उसने विश्वास करा, शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य पत्ती पर शिव को चढ़ाकर शिव जी पर भरोसा कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से मेरे भतीजा सिलेक्ट हो गया और बाबा की कृपा से वो एमडी भी हो गया। तीनों राउंड बीकानेर, कोटा, उदयपुर काउंसलिंग भी कराई, जिसमें वो सिलेक्ट हुआ और बाबा की कृपा से आज वो अपने पद पर बैठ गया। गुरुदेव, 25 साल से मेरे को शरीर में एलर्जी थी। 25 साल से जो शरीर में एलर्जी थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने इलाज ना करवाया। बड़े बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया पर वो एलर्जी नहीं गई। एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को अपने शरीर पर लगा लेती थी और सीहोर का जो रुद्राक्ष था उसको पानी में गलाकर शरीर पर लगाती और पीती। आज बाबा की कृपा से एक भी टेबलेट नहीं देती हूं और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। मैं बाबा को प्रणाम करता, शिव को नमन करता।
एक विश्वास। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी हमारे साथ में गुनगुनाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भीलवाड़ा वालों की आवाज नहीं आ रही है, जरा सारे पंडाल 1 2 3 4 जितने पंडाल लगे पीछे तक सब आवाज लगाकर बोलेंगे, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जैसी भावना वो वैसा, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। काशी वाले। आप जिस भावना से शिव को भज रहे हो, आप जिस भाव से शिव को भज रहे हो, आपका वो भाव सफल जरूर, वो भाव सफल। बस भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल। जोरदार ताली बजाओ। भतीजा डॉक्टर बना है और शिव की कृपा से शिव की उदाहरण। एक विश्वास आपके भीतर कितना, कौन है जिसको नहीं दिया शिव ने। कई लोग कहते हैं कि शिव जी की साधना केवल हम करते हैं। ना ना ना, केवल मनुष्य नहीं, 33 कोटि देवता की लिस्ट निकालिए, सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर पढ़िए कि कौन सा देवता कौन से शिवलिंग की पूजन करता, कौन से देवता। केवल तुम नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर मत जाना कि मैं जा रहा हूं। ना ना ना, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर जाइए कि शिव की बेटी, शिव का कोई भक्त, शिव का कोई बेटा, शिव की आज्ञा से, शंकर की करुणा से उसको रिझाने के लिए वो कुछ देना चाहता होगा तो बोल, नहीं तो बुलाता है। वो करुणा करना चाहता है तो उसने बुलाया। तो भगवान श्री महेश माता उमा के साथ में खेल खेल रहे। माता उमा भगवान श्री महेश के साथ में खेल खेल, एक खेल खेल। और मेरे शिव के जितने खेल हैं, चाहे उन्होंने पार्वती जी के साथ में, चाहे उन्होंने माता सती के साथ में पर्वत बिंदु का खेल खेला, चाहे उन्होंने मां कालरात्रि के साथ में वृक्ष का खेल खेला,
में जितने खेल खेले संपूर्ण जगत कल्याण के लिए खेले, संपूर्ण जगत के कल्याण। और आज भगवान महेश माँ उमा के साथ में खेल खेल रहे हैं और माता उमा ने आकर कह दिया शिव जी से, बिना महेश की आज्ञा के माता उमा कोई प्रश्न कर भी नहीं सकती और उत्तर मिल भी नहीं सकता। शिव कृपा। तो भीलवाड़ा वालों, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं भीलवाड़ा की, जितने मेरे जीजा बेटे हैं भीलवाड़ा के, और जितने मेरी बेटी बेटा बैठे हैं और जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, आप ये मत सोचना कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। ना ना ना, मेरे शंकर के तुम कोई पुराने रिश्तेदार हो गए जो शिव ने तुम्हें कुछ देने के लिए हो। बुलाता ही नहीं, आते ही नहीं, आते आते भी घर में मेहमान आ जाते। भगवान जिसको बुलाने वाला नहीं। आप देखो पिछले साल पूरी तैयारी हो गई थी, पत्रिका छप गई थी, पिछले साल पूरी पत्रिका छप गई, भीलवाड़ा वालों ने तैयारी कर ली, कपड़े सिलवा लिए, माताओं ने चुंदड़ी खरीद ली, पुरुषों ने फेटा खरीद लिया, सफेद कुर्ता पजामा सिलवा लिया, सब कुछ कर लिया, पर तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो बखान महाराज जी, करो। आप बहुत पीछे बैठे हो, थोड़ा सा आगे बैठोगे तो हमको अच्छा लगेगा। और भक्तों से निवेदन, थोड़ा सोफा आगे लाओ महाराज जी। आइए बक्से के थोड़ा सा आगे ले आओ। हाँ थोड़ा आगे लाओ। हाँ बस, अब थोड़ा तिरछा तो करो, इनको भी दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा। हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है, बहुत हो गया, इधर से। हाँ बस ठीक ठीक, बस समझ। शंभु इतनी तैयारी थी पिछले वर्ष, पूरी तैयारी, पर बाबा की मर्जी नहीं थी। जितना पानी पिछले बार नहीं गिरा, जितनी हवा पिछली बार नहीं चली, उतनी तो तुम्हारी कल और परसों चल गई। और उसके बाद भी कथा हो रही है, उसके बाद भी हो रही है। क्यों? क्योंकि तेरी कृपा बिना उसकी कृपा हो। और जब उसने सोच लिया कि अभी 1 साल भीलवाड़ा वालों के पास जाऊंगा, कथा सुन लेंगे इतने सारे लोग, सारे शिव भक्त भीलवाड़ा के इतने सारे सुनेंगे, तो इतने सारों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, और 3 महीने में देना पड़ेगा तो 1 साल और इनको थोड़ा इंतजार कराओ, 2026 में आऊंगा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी। हमको किसी ने पूछा क्यों साहब तुम पिछली बार क्यों नहीं आए? हमने कहा कमला की बहू नहीं आई थी, बहू ने 1 लोटा जल चढ़ाया था कि जब मेरी शादी भीलवाड़ा में हो जाएगी और मैं जब पहुंच जाऊं भगवान तब कथा हो। तो वो जितनी बहुएं थी ना, उन सब के 1 लोटा जल ने कमाल करा। 1 साल में ब्याह कर करके सब भीलवाड़ा आ गए, और अब कथा में उन्होंने अपने अपने मायके वालों को भी बुला लिया, सबको बिठा के कथा सुनवा रही हैं और बड़े प्रेम से कथा का लाभ ले रही हैं। तो ये उनकी पुण्याई है, उनकी। तो जितने भी मेरे महेश भगवान और मेरी माता उमा खेल कर रही है, वो किसी एक का नहीं है, संपूर्ण जगत का है। आज माता उमा ने भगवान महेश से कहा कि मैं आपके नेत्र बंद कर कर मैं छुप जाऊंगी, आप मुझे ढूंढ लेना, फिर आप छुप जाना, मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है, ढूंढो। ये संपूर्ण जगत के उद्धार का खेल। छुपा हुआ है। बंगला बड़ा है, घर बड़ा है, धन बहुत है, पर
प्रेम, घर का प्रेम छुपा हुआ। फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं, लॉकर भरे पड़े हैं, बैंक में रोज का टर्नओवर अच्छा है, लिमिट अच्छी है, उसके बाद भी शांति छुपी पड़ी है। इतनी चीजें छुपी हुई हैं, जरा देखिए। केवल पार्वती उमा माता नहीं छुपी है, देखिए क्या क्या छुपा है। धन है, शांति छुप गई। घर में परिवार बड़ा है, प्रेम छुप गए। सब छुपा, मिल ही नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिलता ही नहीं। तीर्थ गए भगवान को ढूंढने, भगवान छुपा, मिलता ही नहीं। भोजन है पर औषधि छुपी हुई है, औषधि मिलती है, सब छुपा। मां उमा छुप गई, मिलती नहीं है। बहुत प्रयास किया तो भी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। कठिन है। तब शिव जी ने माता उमा को ढूंढ लिया, मिल गई। त्रिकालदर्शी है। उमा माता ने पूछा कि मैं आपको मिल गई? हाँ। क्यों मिल गई, कैसे मिल गई? शिव जी ने जो बात कही वो संपूर्ण जगत के वासियों को सुनना चाहिए और स्मरण में लेना चाहिए। मां उमा शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। कैसे मिल गई मां उमा? तो शिव जी ने कहा, उमा, जिस व्यक्ति के हृदय में मान सम्मान अपमान गाली सहनशीलता, कोई ने अपमान कर दिया तो भी सह लिया, सम्मान दे दिया तो भी सह लिया, बोल दिया तो भी सह लिया, कुछ कह दिए तो भी सह लिया। जिसने अपनी जिंदगी में समता का भाव रखा है, मां उमा शांति सुख उसी की जिंदगी में आया है और उसी को मिला है, बाकी के किसी। आज कितना दिखावा, आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ है। आज के जमाने में तुम जितना ज्यादा दिखावा कर सकते हो आपकी श्रेष्ठता उसमें ही होगी। आप जितना आडंबर कर सकते हो उसी में तुम्हारी श्रेष्ठता होगी। आप जितना ढोंग कर सकते हो, जितना प्रपंच कर सकते हो उसी में आपकी श्रेष्ठता होगी। और शिव पुराण कहती है, शिव की भक्त, शिव की उपासना, शिव की साधना आडंबर से रहित है, पाखंड से रहित है, दिखावे से रहित है, दिखावे से रहित। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं। भगवान शिव के साड़ू भाई हैं चंद्रदेव। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती की बहनें चंद्रदेव के साथ 27 कन्या भी आई। शिव जी के साड़ू भाई हैं। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती के बहन के पति हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बहुत दिखावा करते थे। चंद्रदेव हर जगह पर कहते थे, मेरी काया मेरी काया मेरी काया, मेरी सुंदरता मेरी सुंदरता। एक दिन चंद्रदेव के मुख से निकल गया कि मेरे चमक से शिव चमक रहे हैं।
ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। मेरी चमक से शिव चमक रहे हैं, ये कई लोग कह देते हैं, कई माताएं कह देती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई कई पुरुष कह देते हैं, वो तो मैं जाता हूं दुकान तो अच्छी गिराकी होती है, मैं संभाल रहा हूं तो दुकान संभल रही है, मैं फैक्ट्री संभाल रहा हूं तो संभल रहा है। कई लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि मैं कथा करा रहा हूं तो कथा हो रही है, या मैं काम करूंगा तो होगा। नहीं नहीं भाई, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो मन से। कई माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, तो जो तुम्हारी माताएं कहे कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कहते आधे घंटे के लिए मर जा, जा मर। हम भी देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो भी चलेगा, और तुम्हारा फोटो टंगेगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि घर नहीं चलेगा, बस हो सकता है कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलेगा तो सब चलेगा। तो ये कहना बंद कर दो कि मैं चला। कितने सारे लोग बैठे हैं, सब गाड़ी ले लेके आए होंगे, कोई टू व्हीलर लाया होगा, कोई फोर व्हीलर लाया होगा, कोई ऑटो से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बस से आया होगा। कितने बैठे हैं, और इनमें भी जितने बैठे हैं ना, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। अभी सबकी जांच करी जाए तो कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो भी सास को पीछे बिठा के मम्मी चल चल, और उठाया गाड़ी और जो लेके स्कूटी पे बिठा के सास को कथा में लाके बिठा दिया। अब कोई बहू से पूछे बेटा तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, तो नहीं है। बोलो ईमानदारी से, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी गाड़ी चलवा रहा है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा रहा है, वो शिव है। और कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, पर वो लाइसेंस जो जेब में रखा है ना, इतनी अकड़, भुड़ 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 भुड़। पूछो भैया इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है, ऐसे क्यों चला रहा है। वो राजस्थान सरकार की पुलिस, बड़े बड़े होर्डिंग लगाई है राजस्थान सरकार की पुलिस ने, हेलमेट लगाई है, सीट बेल्ट लगाई है, तो वो क्या हेलमेट लगाओ ना, नहीं वो तो भुड़ भुड़, मेरे पास तो लाइसेंस है, लाइसेंस है। बस लाइसेंस की गर्मी इतनी तेज हो गई कि वो किसी को नहीं झेल रहा। उसी तरह कभी कभी पद प्रतिष्ठा कुर्सी और धन की गर्मी इतनी हो जाती है कि व्यक्ति किसी को झेलता ही नहीं, भुड़ 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 भुड़। और फिर होता क्या है, फिर क्या होगा। हमारे ग्वालियर की कथा याद आ गई हमको। महाराज जी ग्वालियर में कथा थी, लाहौटी परिवार कथा करवाया, बहुत पहले की बात है, लगभग 25 साल पहले। लाहौटी परिवार कथा करवाया, टांगे चलते थे ग्वालियर में घोड़े के। लाहौटी जी से हमने कहा तुम्हारे यहाँ ग्वालियर में गिरिराज जी का मंदिर अच्छा है, हमें दर्शन करना है। 25 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। अब उनका एक ही लड़का था, तो उन्होंने कहा लड़का तो तैयारी में लगा हुआ है, तो मैं एक सेवक को भेज देता हूँ, नौकर को। उन्होंने सेवक को बिठा दिया टांगा में आगे। टांगे वाले ने गिरिराज जी का मंदिर नहीं देखा था, वो सेवक ने देखा था जो नौकर बैठा, हम पीछे। बाकी के सब आशीष और जितने बच्चे सारे के सारे बैठ गए। तांगा वाला तांगा तेज तेज चलाता जाए, खूब तेज चलाए, और वो जो पास में बैठा था वो और तांगे वाला इशारा पे देख देख के इधर मोड़ उधर मोड़, सब मोड़ता मोड़ता चले। अब आगे आ गया खड्डा, जैसे वो बैरियर बना है ना,
चेकिंग पॉइंट, इतनी दूर पे खड्डा और यहाँ तांगा। अब हमको क्या मालूम था कि जो नौकर को बिठाया है ये अटकता है बोलने में। अब वो यहीं से चालू हो गया, और वो तांगा वाला जो दौड़ा रहा था, और आखिरी में वो डा में जाके खड्डे में गिर गया। तब उसके मुंह से निकला डा। जब पूरा तांगा नीचे गिर गया, सबको लग गई, हाथ में लग गई, लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए, पट्टा बंधवाया, कथा में पहुंचे। अगर रील डली हो ग्वालियर की 25 साल पुरानी तो देखना, उसमें एक हाथ में पट्टा बांध के कथा कह रहे, पट्टा। अब आए तो लाहौटी जी पूछे, क्यों महाराज पट्टा? ने कहा तुमने ऐसा आदमी भेजा, उसका खा यहाँ था, डा वहां था, बीच में अटक गया। तांगे वाले को मालूम ही नहीं था कि बीच में खड्डा है, और पूरा तांगा खड्डे में गिर गया। किसने देखा? स्पीड थोड़ी स्लो करी। भगवान धन दे, कुर्सी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, वैभव दे, मान दे, तो ध्यान रखना थोड़ी स्पीड कम रखना, प्रेम रखना। और जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया वो सफल। जिसने छुप गई माता, छुप गई, शिव ने ढूंढ ली, शंकर भगवान। और जिसने अपनी जिंदगी में कंट्रोल करा उसी एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? मंजू जी कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाए। मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल के बारे में क्या वर्णन करूं। मेरा पुत्र जो 24 साल का है, सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा था। कई बार पेपर देता, 1 या 2 अंक से रह जाता। साल 2025 में मैं सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई, कंकर शंकर की पूजा अर्चना की, और वहाँ पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की, और वहाँ भोले बाबा शिव जी को कहकर आ गई। घर आकर बेटे से कहा तुम शिवालय जाया करो और 1 लोटा जल चढ़ाया करो। फिर वहाँ ऐसा ही करने लगा। पेपर देने गया, उससे पहले बेलपत्र के पत्ते पर शहद वाला उपाय जो प्रयोग किया वो किया, और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होने लगी, खुद के रहने का मकान पक्का बाबा ने बनवा दिया, और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। एक नहीं गुरुजी, एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे ने जो पद के लिए भरा था, 1 फॉर्म नहीं 4 जगह पर फॉर्म भरे थे, और 4 जगह से नौकरी आई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 नौकरियां सरकारी मेरे बेटे के सामने आई। तब उसने 1 नौकरी को फाइनल किया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आती हूँ। एक लाइन लिखी है, आप भी LED पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पढ़ सकते हैं। कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट बनता है, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये निश्चित, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर, ये शिव तत्व है। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए।
मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव, प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव राजस्थान से हूँ। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। कहीं बैठे हों? महेश्वर सिंह पवार आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दूंगा। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। मैं प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव से आई हूँ। मैं भोलेनाथ बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपकी रोज कथा सुनती हूँ। मेरे पति के गले में गठान हो गई थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तब हम घबरा गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के साथ में इसकी जांच भी होगी, ये गठान साधारण नहीं। हम बहुत घबराए। डॉक्टर ने बोला कि यह गठान कोई साधारण नहीं, इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। तब हमने घर पर ही शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी पर सुनना चालू कर दी। मेरे पति भी आसन लगाकर बैठ जाते हैं। आप कहते हो कि कथा सुनने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले में, शरीर पर, हृदय पर लगाएं। मेरे पति भी आसन लगाकर जब कथा सुनते, उठने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले पर लगाते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रोज शिवलिंग के जल चढ़ाने मेरे पति और मैं जाने लगी। वहां से जल लाती, नंदी के पास बैठकर अपने पति को पिला देती, शिव का चढ़ा जल। एक बेलपत्री मैं अपने पति को खिला देती। गुरुदेव धीरे धीरे करते ऑपरेशन की तारीख आ गई। उस तारीख को हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जांच कराया, जांच वापिस हुई तो जांच में निकला कि जो गठान गले में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। अब मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक हो गया। बिना ऑपरेशन के मेरे बाबा ने कृपा कर दी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका विश्वास। हम भीलवाड़ा की इस पवित्र कथा में भी आपसे कहना चाहेंगे, जिनको जल्दी है वो कथा में बिल्कुल मत आओ। जिनको जल्दी है कथा में बिल्कुल मत आओ। कथा में आओ तो आरती का इंतजार करो। आरती पूरी हो, झुककर वहां की भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाकर, अपने मन से लगाकर, उसको प्रणाम कर कर, अपने दिल से, अपने पिता से, अपने मन की बात कह कर जाओ तो 150 रुपये गाड़ी में, ट्रेन में, डीजल में, पेट्रोल में खर्च कर कर आओ। वरना अपने घर पर रहो, वहीं पर एसी में बैठो, चाय पियो। काय को टाइम बर्बाद करो यहाँ आके फालतू का? क्यों भीड़ बढ़ा? भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, समिति का टेंशन बढ़ता है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भाव बढ़ाना हो तो आओ कि मैं शिव की, शिव मेरा, और मेरे जीवन के सारे दुख 3 महीने में मेरा बाप काटेगा, तो कथा में आओ। वरना कर बिल्कुल मत आओ फालतू में। और जहां दूसरी जगह कथा हो वहां चले जाओ, पर शिव पुराण में अगर आ रहे हो तो भाव से आओ। कथा सुनूंगी, आरती होगी, प्रणाम करूंगी, अपने पिता से अपने मन की बात करूंगी। इस मिट्टी को लगाकर, जिस मिट्टी पर ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुकती है, एयरपोर्ट देखकर हवाई जहाज उतरता है। शिव महापुराण की पंडाल देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव उतरता है। 7 दिन वो आता, उसकी भजन, उसका स्मरण, उसकी कृपा जीव को। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का।
हे गंगाधार मुक्ति द्वारे जी बोल रही है, पति को गले में डॉक्टर ने बोल दिया था गठान है और कैंसर जैसी है। इतना टेंशन ले लिया बहन ने कि टेंशन ले लेकर उसके मस्तिष्क में गठान हो गई टेंशन से। डॉक्टर ने इसको भी बोल दिया तुमको भी गठान हो गई, इतना टेंशन ले लिया। और मेरी जीजी ने फिर विश्वास करा, कथा के पंडाल में पहुंच गई, वहां की मिट्टी को सिर में लगाती, पति के गले में लगाती। आज दोनों स्वस्थ होकर आए। एक बार जोरदार ताली हो जाओ। शिव तत्व सब ये बच्चे ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, बोलो बोलो जीजियों, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उससे जो मांगोगे वो मिलेगा। लंकापति रावण मांग लिया, लंका का राजा रावण मांग लिया, दिया उसने। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर। शिवजी मां भगवान महेश माता उमा को ढूंढ। अब भगवान शिव ने माता उमा के नेत्रों पर हाथ रखा और नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर छुप गए। मिलते हैं। बहुत प्रयास कर रही हैं मां। माता उमा ने बहुत प्रयास करा भगवान श्री महेश को ढूंढने के। बहुत मिलते, बहुत। स्कंद पुराण कहती है 1000 वर्ष निकल गए माता उमा को भगवान महेश को ढूंढने। 1000। और जब 1000 वर्ष माता उमा भगवान श्री महेश को ढूंढती हैं, ढूंढते 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 थक गए। वृक्ष से, लता से, बावड़ी से, तालाब से, कुएं से, सब कहीं मिलते ही नहीं भगवान महेश। उमा माता ने विचार कर लिया कि मेरे भगवान महेश सब मुझे नहीं मिल रहे, तो शरीर त्याग देते थे।
और मां उमा अपने शरीर को त्यागने के लिए बड़ी। और जैसे ही शरीर त्यागने का समय आया तभी भगवान महेश सामने प्रकट हुए। माता उमा ने कहा, मैंने इतनी जगह आपको ढूंढा, आप मिले नहीं, कहां छुप गए थे, कहां चले गए थे? भगवान महेश ने कहा, उमा एक बात कहूं तुमको, तुमने लता में ढूंढा, वृक्ष में ढूंढा, भूमि पर ढूंढा, आकाश में ढूंढा, जीव में ढूंढा, जंतु में ढूंढा, पशु में ढूंढा, पक्षी में ढूंढा, पर उमा तुमने अपने भीतर नहीं ढूंढा। जिस दिन संसार का मनुष्य मुझे अपने भीतर ढूंढने लगेगा, उस दिन मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा, उसके सामने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। इस उमा, दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं, पर अपने भीतर नहीं ढूंढते, अपने भीतर। और जिस दिन तुमने अपने भीतर ढूंढना प्रारंभ करा, शिव उसी दिन मिल गए। जिस दिन में तुमने ढूंढा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से आए। कहीं बैठे हैं, उदयपुर राजस्थान से आए। सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उदयपुर राजस्थान से आए हैं। सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और यदि बैठे हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं व्यासपीठ के पास। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा एक ही पुत्र है, उसकी शादी को 15 वर्ष हो गए थे, उसकी यहाँ कोई संतान नहीं। बहू डॉक्टर को दिखाया, सारा इलाज करवाया, तो भी कोई संतान का सुख 15 साल तक नहीं मिला। हिम्मत हार गई बहू। उसने कह दिया ये सब झूठा है, किसी को नहीं मानना। तब एक मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो देखकर बहू को कहा, ये महाराज आता है टीवी पर, कथा करता। भरोसा मत कर, भले सुन तो। बहू ने थोड़ा सा टीवी में कथा आस्था चैनल पर देखना प्रारंभ करी, मन लग गया, कथा सुनने लगी और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। डॉक्टर तो मना कर दिए थे, तब बाबा की कृपा से 4/10/2023 को 16 साल के बाद मेरी बहू के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने 15 साल के बाद बाबा ने कृपा करी। 15 एक लाइन अच्छी लिखी है गुरुदेव,
मैं श्री बापूगिरी महाराज जी को धन्यवाद देती हूँ, महंत जी को। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम कहीं और जाकर कथा सुने। महंत बापूगिरी जी ने तो अपने भीलवाड़ा को ही शिव का धाम बना दिया, जिन्होंने हमें कथा शिव तत्व। एक लाइन लिखी है अच्छी सुंदर, पढ़ सकते हैं। एलईडी पर तो नहीं है, आस्था चैनल पर देखिएगा। तेरे दरबार दी बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी परिधीनो बाबा, तू वे ना हो। शिव तत्व है विश्वास। हम अपने भीतर शिव को ढूंढे। वो एक लाइन हमारे दीनानाथ जी बड़ी सुंदर गाते हैं कि मंदिर में ढूंढा तुझे और तीर्थ में पाया। मंदिर में ढूंढा तुझे, तीर्थ में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे, तीर्थ में पाया है। और भक्तों के हृदय में। ओ भीलवाड़ा वालों, दिल से कहो, भक्तों के हृदय में। और जितने भीलवाड़ा वाले उनसे निवेदन करूंगा, आना। जितने यूट्यूबर हैं, जितने फेसबुक चलाने वाले हैं, जितना इंस्टाग्राम चलाने वाले, जितने न्यूज वाले, आना। और इन पंडालों में जो रात को शिव भक्त रुके रहते हैं, जिनके घर में ना एसी की कमी है, ना खाने की कमी है, जिनके घर में भी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, उसके बाद भी पंडाल में रात भर डेरा डालकर उसका इंतजार करते हैं। उनसे आकर पूछना कि शिव क्या देकर भेजता। उनसे आकर पूछना कि शंकर भगवान क्या देकर भेजते हैं। क्या है मिट्टी में जो लोग तन से लगाकर हृदय से प्रणाम कर कर जाते हैं। और वो तिजोरी का खजाना आज भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर लुटाया जा रहा है, जिसने बटोर लिया जो रह गया। मंदिर में ढूंढा तुझे, और तीर्थ में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे, तीर्थ में पाया है। और भक्तों के हृदय में भोले बाबा का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में भोलेनाथ का ठिकाना है। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। उसको जानो, समझो, उसको जानना जरूर है। शिव के एक एक तत्व को जिसने पहचान लिया, कितना सुंदर प्रसंग है। एक दिन माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को अपने पिता के घर भेजना था। शिव जी ने मना करा, रुको, कहां भेजती, अपनी बेटी है, मेरे मायके नहीं जा सकती। नहीं, आपके रिश्तेदारों के भेज देती हूं। नहीं, इतना बड़ा प्रसंग है
स्मरण करिएगा, आज की बेटियों के लिए मेरे शंकर भगवान ने सतयुग से भी पहले ना जाने कितने कितने युग निकल गए, उन युगों में मेरे शिव ने उपदेश दे दिया था मां सुख सुंदरी के लिए, माता सुख सुंदरी। सीखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनो, मेरे शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी के लिए उपदेश दिया था। सुन पार्वती, अपने घर की बेटी, जगत की जितनी माता है, जगत की जितनी नारी है, जगत की जितनी बेटियां हैं, केवल 2 जगह पर वो सुरक्षित हैं। एक अपने पिता के घर में, दूसरी अपने पति के घर में, बाकी के किसी के घर में नहीं। ना वो मामा के घर सुखी है, सुरक्षित है, ना वो चाचा के घर सुरक्षित है, ना वो काका के घर सुरक्षित है, ना वो फूफा के घर सुरक्षित है, ना किसी के घर सुरक्षित है। अपने घर की बेटी केवल 2 घर में सुरक्षित है, एक अपने पिता के घर, एक अपने पति के घर, बाकी की जगह पर बेटी की सुरक्षा नहीं हो सकती। और वो भी आज का जमाना, कली काल में, आज के समय में छोटी छोटी सी बेटियां, जरा जरा सी बेटियों के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसको देखकर तो लगता है कि दुनिया में भरोसा ही समाप्त हो गया, विश्वास ही समाप्त। हे भीलवाड़ा की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, अपनी बेटियों को अब शास्त्र पढ़ना तो तुम सिखाते हो, भोजन बनाना भी तुम सिखाते हो, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग भी सिखाते हो, पर अब अपनी बेटियों को थोड़ा तलवार चलाना, डंडे चलाना, थोड़ा गोली चलाना भी सिखाओ। बेटी की सुरक्षा, ये दुनिया के लोग सोच के बैठे हैं कि हमारी सुरक्षा कोई दूसरा करेगा। नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारी सुरक्षा करे। कई लोग बैठे हैं, हमारी बेटी की सुरक्षा सरकार करे, हमारी बेटी की सुरक्षा ये करे, प्रशासन करे। वो क्या करे? तुम खुद करो ना। बेटी तुम्हारी है तो उसको उतना बलवान बनाओ कि कोई निगाह उठा कर ना देखे। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी को उतना प्रबल बनाया था। शिव जी ने अपनी 6 लड़कियां थी भगवान शंकर की। शंकर भगवान की 6 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, 6 लड़कियां थी शिव की, और 6 लड़कियां प्रबल थी, प्रखर। कोई निगाह उठाकर देख ले। एक बार अशोक सुंदरी जा रही थी, नीलासुर आ गया था, और अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर असुर ने कहा, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने कहा, वाह 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 वाह, तू मुझे अपना बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, मैं बनने को तैयार हूं, पर मेरे पिता से तू मेरा हाथ तो मांग। चले जा मेरे पिता के। गया असुर, कैलाश पहुंचा शंकर भगवान के पास। शिव जी तो मौन साधना में बैठे थे, यह असुर था, असुर प्रवृत्ति थी। जाते से शिव जी ने जब नेत्र नहीं खोले तो इसको गुस्सा आ गया, ये पटक वो पटक, वो पटक वो पटक वो पटक। शंकर भगवान कहे, यह हाथ मांगने आया है कि अखाड़ा करने आया? इसके साथ बेटी भी आऊंगा मेरी अशोक सुंदरी, इसके साथ। शिव जी ने देरी नहीं करी, अशोक सुंदरी की ओर शंकर भगवान मुस्कुरा दिए। अशोक सुंदरी ने उस असुर को जो पटका और छाड़ा दिया और उस असुर का संहार कर दिया। शिव जी खुश हो गए, मैं तेरी रक्षा करने नहीं आया, तूने खुद अपनी रक्षा कर ली। शंकर भगवान शिव पुराण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपनी बेटी की रक्षा बेटी को ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। किसके भरोसे छोड़ रहे हो? किसके भरोसे लेकर जा रहे हो? किसके सामर्थ्यता पर छोड़कर जा रहे? ना, अपना भरोसा,
अपनी बेटी से कहो स्वयं पर भरोसा करिए, स्वयं पर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पत्र है। प्रमीला कलाल, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ये घोसुंडा लिखा है, चित्तौड़गढ़ घोसुंडा से हूं। चित्तौड़गढ़ प्रमीला कलाल कहीं बैठी हो, जिला चित्तौड़गढ़ के, घोसुंडा से, राजस्थान से हैं। मैं महिमा का बखान करना चाहती हूं गुरुदेव। 10 साल बहुत दुख के व्यतीत हुए, भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गई, शिव की, तब से थोड़ा सा सुख देखने को मिला। 10 साल तक जिंदगी दुख ही दुख में निकली है। किसी ने कहा कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करो, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब माताएं व्रत कर कर घर के दरवाजे पर दिया लगाती थी तो मैं सोचती थी ये कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं है। पशुपति व्रत में मैं खुद दिया लगाने लगी। मुझे नहीं मालूम था एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। भोले बाबा मनोकामना पूरी जरूर करते हैं। गुरुदेव, आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 10 साल जो संघर्ष के निकाले, अपनी बेटी को भी बोल्ड बनाया। और फिर मेरी बेटी जब हिम्मत हारी कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बेटी से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पर कोई बैठ नहीं सकता, बस मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम 4 गुना कर, तेरी नौकरी जरूर लगेगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी 3rd ग्रेड सरकारी शिक्षक में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरा बेटा जो कि नीट का एग्जाम दे रहा था, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत हिम्मत हार चुका था। मैंने अपने बेटे से कहा, तेरी बहन को देख, जो सियोर वाला बाबा के कहने पर अपनी मेहनत को 4 गुना करा, बेलपत्री पर शहद लगा और बाबा की मेहनत पूर्ण कर जल चढ़ा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। आज MBBS की पढ़ाई हुंगरपुर मिला, कॉलेज हुंगरपुर का मिला है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। मेरी दोनों बेटियों को बाबा ने आज लाइन से लगाया, सरकारी में आनंद कराया। मैं शिव को नमन करती हूँ। और लाइन लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। विश्वास करिए शिव, भरोसा करो शिव पर, उसके एक लोटे जल पर। वो साधारण नहीं है, एक लोटा जल सारी समस्या। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, बहुत धीमा बोल रहे, दम के बोलो। बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार महादेव। उस पर करा भरोसा, कभी टूट नहीं सकता। विश्वास करो, अपनी बेटियों को भी बोल्ड बनाओ, पढ़ाओ, खूब अच्छा पढ़ाओ, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन दिलाओ। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे 4 गुना अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सीहोर विठले सेवा समिति शिक्षा पर बड़ा योगदान ध्यान देती है।
जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाई का उनके पास पैसा नहीं होता, तो सीहोर की विटलेस सेवा समिति ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको अपने अपने स्कूलों में, कॉलेज में पढ़वा रही है और जिनकी फीस सीहोर की समिति जमा कर। हजारों बच्चों की लिस्ट है। कॉलेज आपका पसंद का, स्कूल आपके पसंद का, और एजुकेशन कराता है सीहोर कुबेरेश्वर धाम, सीहोर कुबेर भंडारी के दरबार। शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाओ बच्चों को। जिनके पत्र पढ़े जाते हैं, अगर वो लोग आए हैं तो उनको आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आ गए हैं, ठीक है। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा की मूलता, और शिक्षा बिना कुछ नहीं। पढ़ाओ बच्चों को, खूब अच्छी एजुकेशन कराइए, खूब अच्छा विद्यादान कराइए, खूब पढ़ाइए, विद्यादान करा। और एक चीज और है, निवेदन है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और सीहोर वाला महाराज कहता है बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। अपनी बहुओं को भी पढ़ाइए, केवल बेटी नहीं, बहू भी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बहुएं पढ़कर आगे बढ़े। वो बहुएं पढ़ेंगी तो अपने बच्चों का भी इतिहास गढ़ेंगी। जीजाबाई जैसी अगर होंगी तो उनकी गोदी में छत्रपति वीर शिवाजी जैसे खेलेंगे, कौशल्या माँ जैसी होगी तो राम खेलेंगे, और यशोदा देव की जैसी होंगी तो कृष्ण खेलेंगे। उनके भीतर बल हो, बल, उनके भीतर बल। बेटे की सरकारी नौकरी, बेटी की भी सरकारी, बेटे का नीट क्लियर और बेटी की सरकारी नौकरी। जोरदार तालियां बजाइए। शिव तत्व है, और जब शंकर की अविरल भक्ति अपने भीतर, अपने, आप किसके भरोसे आए हो? सीहोर वाले महाराज के भरोसे नहीं। आप किसके भरोसे आए हो? समिति के भरोसे नहीं, आप आए हो शिव के भरोसे। आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए आए, अपनी कीमती चीज, चाहे सोना हो, हीरा हो, अंगूठी हो, चैन हो, मंगलसूत्र हो, जो कीमती है उसको घर छोड़कर आना, क्योंकि मेरे यहाँ केवल एक ही कीमती है, मेरा भोलेनाथ। बाकी का आपका सोना चांदी घर छोड़कर आओ, आपका हीरा पन्ना घर छोड़कर आओ। चैन पहने रहोगे तो दिन भर, वो हमने पहले भी कथा में कहा, सुंदरता होगी, बहुत ज्यादा सुंदर हो गए तो लुच्चों की नजर होगी, गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। शंकर छोड़ो, और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका। 15 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बोलो इस पे, बोलो हे त्रिपुंडधारी, बोलो श्री, इस पे बोलो, इस पे बोलो, शिवाय नमस्तुभ्यम। शब्द 15 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार शब्द। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी,
हे त्रिशूलधारी। बेटे की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिक्षा दो, उच्च शिक्षा दो, अच्छा बन, श्रेष्ठ बन, स्वीकार करेगा। जिसके पास शिव जैसा एक रतन है, जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, उसका जीवन सफल है, जीवन जिंदगी सफल। एक पत्र किसी सोनी भाई ने लिखा है, भीलवाड़ा के। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। और यहाँ आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा। गुरुजी, एक लोटे जल का शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी ने किसी को अपने जेवर रखने को दे दिए थे। जब मम्मी वापस लेने को गई तो उन्होंने देने से मना कर दिया और बोला कि तुम तो लेके पहले चले गए। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, घर आकर खूब रोई, जिंदगी का पूरा पूंजी चली गई, क्या करूं मैं। फिर मम्मी खूब रोती, इतनी रोती, दिन रात टेंशन में रहती। तब मेरे सहेली की मम्मी ने कहा, वो आस्था चैनल पर सियोर वाला मिश्रा जी कथा करता है, मम्मी से बोल वो सुने। मम्मी ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मोबाइल पर सर्च कर कर निकाला कि अगर अपना सामान लेना हो तो उसके लिए क्या करना। आपने 5 फूल का एक उपाय बताया था, मेरी मम्मी ने वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, आपने कहा था अगर पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये 5 पुष्प पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो अपना गया हुआ सामान वापिस आता। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उस व्यापारी की बुद्धि सुधरी और उसने मेरी मम्मी का पूरा जेवर मेरे घर पर ला कर दे दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरी भाभी को कैंसर हो गया था, हमारे पास इतना इलाज का भी धन नहीं, तब क्या करते। सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए और उसको रात भर गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को चढ़ाकर भाभी को देना प्रारंभ करा। आज मेरी भाभी की पूरी रिपोर्ट मिल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के। ढूंढो, शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर, अपने हृदय में, हृदय। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आगे वर्णन आया देवराज नाम के ब्राह्मण का।
शिवालय में जाकर कुछ क्षण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया। फिर वर्णन आया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, पानी में गिरकर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी चंचुला देवी काशी पहुंच गई। 2 क्षण की शिव पुराण कथा सुनकर सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, पांव फिसल जाता है, प्राण छूट जाते हैं, शिव के धाम चली जाती। पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी, और माता पार्वती जी की सखी बनकर मौन रहती, चुप रहती। पार्वती जी ने पूछा, कहा मेरे पति को मुक्ति नहीं, मेरे पति की मुक्ति क्या कोई यत्न हो? कहा शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है जो जीव को गति प्रदान करती, मुक्ति दे देती। केवल एक शिव पुराण की कथा, केवल एक भगवान शंकर की कथा ही ऐसी है जो मुक्ति प्रदान करती। मम्मी का पूरा जेवर शिव की कृपा से वापस आया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शम। और भाभी का जो कैंसर था उसकी भी रिपोर्ट नहीं लाई, ये शिव था। शिव बिना गति नहीं। बिंदु प्रेत योनि में है, तुमरुका जी से विनय करी गई, ईसर गोरा बनकर शिव पार्वती ने कथा श्रवण करी। गणगौर बने हैं शंकर पार्वती, गणगौर आ रही है, ईसर गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईसर गोरा जी का, गणगौर जी का, जो कि तुमरुका जी के मुख से कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। बोल ईसर गोरा भगवान की, हर हर महादेव। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र धरा पर प्रारंभ हुई है। सुंदर आनंद से आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम हुआ है। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा चल रही है। भाव से श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ होगा।